तेजा, भारतीय जनता पार्टी तेजा है। तेजा के सामने सबका तेज खत्म हो जाता है। सारे एनडीए गठबंधन का तेज खत्म, क्योंकि हम तेजा है, बीजेपी तेजा है। तो इनको तेजा, कच्चा नींबू, विक्रम बेताल है, टांगे सबको चल रहे हैं पीछे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी वाले जो अक्सर हरा कुर्ता पहन के डिबेट में बैठे रहते हैं, उन्होंने एक डिबेट में हाल ही में कुछ नया पैंतरा अपनाया। ऐसे में मौजूद वहां पे एंकर और पैनलिस्ट अजय आलोक उनके मजे लेने लगे। गाना चल रहा है क्या? ओ ये अजय आलोक जी, ये कुछ नया आया मार्केट में। नहीं, ये कुछ नया आया मार्केट में, ये कुछ नया आया। दशहरे वाले दिन भाई कुछ नया लाया मार्केट में। भाई कुछ नया लाया मार्केट में। नहीं नौटंकी, ये विजयादशमी के दिन ये कुछ नया मार्केट, समथिंग न्यू। अरे आज तो कम से कम भगवा पहन लेते। This is amazing. This guy can do anything. This guy can do anything. नहीं, आप राग नहीं पकड़ पा रहे। अरे गधे राग नहीं पकड़ पाते हैं। अरे पर्सनल नहीं। कुर्सी से उछलना कूदना शुरू कीजिए। अरे मेरा क्या अजय जी, नए आइडिया मत दीजिए। मैंने तो आपका ऑडियो ऑफ कर दिया था, लेकिन घर जाके मत गाइएगा, बहुत सुनना पड़ेगा। घर जाके मत गाइएगा, बहुत सुनना पड़ेगा। ऐसे ही एक बार टाइम्स नाउ की नाविका कुमार के डिबेट में भी आए थे अनुराग भदौरिया और साथ में थे बीजेपी के शहजाद पूनावाला कि नहीं ऐसा वो बताएं, ये बताएं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो क्या हुआ। अरे क्या भाई, कहाँ क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो भाई। जेपीसी पे विश्वास है कि नहीं इस देश को, संविधान पे विश्वास है कि नहीं इस देश को, सबको विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लब कर रहे हैं हर बात में, लब ये बताएं, वो पकड़ें, ये पकड़ें। अरे क्या पकड़ें, क्या बताएं भाई, संविधान पे विश्वास रखिए। जेपीसी का अभी चल रही है मीटिंग, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी, आपको पता चल जाएगा क्या है। बदरुद्दीन अजमल को आपने नहीं कहा, आप बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। बदरुद्दीन अजमल ने बोला कि अंबानी का घर वक्फ की जमीन में है, संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन में है। अनुराग जी लबड़ा मत करिए, पढ़कर आइए कभी डिबेट में। ये केवल जीभ हिलाने से, आप बुद्धि भी थोड़ा हिलाइए कभी। आपकी केवल जीभ हिलती है, और जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। आपका जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी जीभ अपने आप हिल रही है, बुद्धि से कभी मिलती नहीं है। फिर ऐसे एक बार अमीश देवगन की डिबेट में भी तमाशा हुआ, जहाँ पे आए थे अनुराग भदौरिया और साथ में थे शहजाद पूनावाला। नहीं, ये बीजेपी एजेंडा चला रही है। ये माहौल सोच रही कि लड़ा दें आपस में। ये देखो, उनकी ज्यादा आएंगी तो कौन बनेगा, इनकी कम आएंगी तो कौन बनेगा। पहले हम बीजेपी को हराएंगे, उसके बाद तय करेंगे हम कौन बनाएंगे मुख्यमंत्री। हम बीजेपी तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी उत्तर प्रदेश में 2027 में तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस का सीएम भी हो सकता है। इट इज अ बिग स्टेटमेंट। यही कह रहे हैं आप अनुराग? बोले और फंसे। मैंने ये नहीं बोला, फिर आप बात तोड़ने म्हणून लगे बोला। अनुराग भदौरिया की ओवर एक्टिंग को देखिए, जब अमीश देवगन ने उनकी बातों को पकड़ लिया। क्या बोल दिया। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हो। सवाल है, मैंने कहा मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और आप अच्छी तरह जानते हो, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे। कौन नहीं जानता ये बात, ये पूछने की क्या जरूरत है। ये तो कांग्रेस। कभी कभी फुल कॉमेडी मूड में रहते हैं अनुराग भदौरिया और शहजाद पूनावाला भी। ऐसे सीरियस टॉपिक में होती रहती है डिबेट, और देखते ही देखते दोनों की हंसी छूट जाती है। निश्चित कर दीजिए कि कौन सा है इसमें इंडिया अलायंस। वो अंदाज अपना एक मूवी थी, उसमें तेजा बोलता था, तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। नहीं श्वेता, तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। तो इंडिया अलायंस का भी यही है वायनाड में। वो प्रियंका जी वाले लोग बोल रहे हैं नहीं मार्क इधर है, मैं इंडी हूं। वो बोल रहे नहीं लेफ्ट वाले नहीं मार्क इधर है, मैं तेजा हूं, मैं इंडी हूं। तो ये इन लोगों का चल रहा है। आखिरी बात, अच्छा सुरेंद्र राजपूत दूसरों को गठबंधन धर्म सिखाए, ये ओसामा बिन लादेन हमको शांति का पाठ पढ़ाए। नींबू, कच्चा नींबू कौन है पता है आपको? कौन है कच्चा नींबू? लोक दल कच्चा नींबू, अपना दल कच्चा नींबू, राजभर पार्टी कच्चा नींबू, निषाद पार्टी कच्चा नींबू, पासवान पार्टी कच्चा नींबू। जेजेपी के साथ थे जब तक, वो भी कच्चा नींबू। उसको तो वो कच्चा था इसलिए चबाई गए उसको। उसका पीडीपी कच्चा नींबू बनाया था, उसको भी चबाई गए। तेजा, भारतीय जनता पार्टी तेजा है। तेजा के सामने सबका तेज खत्म हो जाता है। सारे एनडीए गठबंधन का तेज खत्म, क्योंकि हम तेजा है, बीजेपी तेजा है। तो इनको तेजा, कच्चा नींबू, विक्रम
विक्रम बेताल हैं, टांगे सबको चल रहे हैं पीछे, बीजेपी सबको पीछे टांगे हुए, सब पीछे टंगे हुए हैं जितने इनके दल हैं। शहजाद पूनावाला से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। साहब वो पीछे टंगे अपना लटक रहे हैं, कोई नीचे लटका है, कोई ऊपर लटका है, कोई दाएं लटका है, कोई बाएं लटका है, लटका हुआ है बीजेपी के ऊपर में, पीछे विक्रम बेताल की तरह बीजेपी चली जा रही है। अनुराग भदौरिया को राई का पहाड़ बनाने में महारत हासिल है। कहाँ की बात को कहाँ तक ले जाना है, कैसे किसी बात को टालना है और सवाल को कैसे टालना है, वो कोई इनसे सीखे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कच्चा नींबू याद आ गया, विक्रम बेताल याद आ गया, तेजा याद आ गया। अनुराग जी, आपके कंधे पे जो वैताल है उसको कितनी सीटें हैं? जवाब नहीं होता। तो ये आपके कंधे वाले वैताल को कितनी सीटें हैं? नहीं, हमारे कंधे पे जो लोग, हम लोग साथ बढ़ के आगे बढ़ते हैं और इंडिया गठबंधन को हराते हैं। अब देखिए इंडिया गठबंधन को, सॉरी, एनडीए गठबंधन को हराते हैं। इंडिया गठबंधन को हराते हैं। हम लोग साथ बढ़ के आगे बढ़ते हैं और इंडिया गठबंधन को हराते हैं। इसमें इंडिया गठबंधन 43 सीटों पे, इंडिया गठबंधन निकल गया 240। पूरा टाइम ऐसे ही निकलता है। फिर एक बार रिपब्लिक टीवी की डिबेट में अर्नब गोस्वामी के साथ आए थे अनुराग भदौरिया, जहां अर्नब गोस्वामी ने फिर इसको क्विज कंपटीशन में बदल दिया। चैलेंज टू अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, वीवीपैट का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट? गूगल किए बिना, नीचे देखे बिना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट किए बिना वीवीपैट का फुल फॉर्म बताया जाए अभी। चॉइस नंबर 1। अच्छा आप ये बताइए, मैं सवाल जब पूछता हूँ तो आप इसी पे क्यों आते, जब फंस जाते हो तो आप मेरे पे क्यों सवाल हो जाते हो? मैंने आपको पूछा, मैं तो जानता हूँ, आप नहीं जानते। He doesn't know the form of VVPAT. He doesn't know the spelling. ये कह रहे स्पेलिंग नहीं पता है। फिर इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने एक शर्त पे एंकरिंग को छोड़ देने का ऐलान कर दिया। अर्नब गोस्वामी एंकरिंग छोड़ने पे तैयार हो गए। खुला चैलेंज दे डाला सबको अनुराग भदौरिया के लिए। क्या था वो ऐसा चैलेंज, देखिए आप। Viewers, I have a proposal here. I have a proposal here. Anurag, please ऐसा मत करो। देखिए ये प्रॉब्लम होता है। You see viewers, some of you complain that we can't hear if too many people talk. I'm saying I offer anyone to come on my program, replace me and stop Anurag Bhadoria. I will stop anchoring. मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा। अनुराग भदौरिया को जिस दिन कोई रोक पाएगा मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा। ये अनगाइडेड मिसाइल है, ये ICBM है, ये अपनी वेलोसिटी से चलते हैं, ये इलॉन मस्क की रॉकेट है, ये अपनी तीव्र गति से जाते हैं, इन पर कोई स्पीड ब्रेकर चलता नहीं। अनगाइडेड मिसाइल, इलॉन मस्क के रॉकेट, अनुराग भदौरिया। ये अनोखे हैं, ये एकमात्र है, ऐसा कोई नहीं है अनुराग भदौरिया जैसा। नाउ आई एम गोइंग टू द डिबेट। प्लीज रहम करो। नाउ माय क्वेश्चन इज, प्लीज सी, रहम करो। थैंक यू। कैसा लग रहा है ना, एकदम सन्नाटा, वंस ही स्टॉप्स। थैंक यू। अब शुरू मत हो जाइए। न्यूज़ 18 उत्तराखंड चैनल के एंकर के साथ एक बार अनुराग भदौरिया डिबेट में थे, जिसमें तो काफी ज्यादा माहौल गर्म हो गया था। रहा हूं और क्या बोलने तो दोगे? प्रभु के एजेंडा चलाओगे, बोलने नहीं दोगे? प्रभु अबू मत करिए ना, हम कोई एजेंडा चला रहे हैं। हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? अरे एक ही बात पूछ रहे हो बार बार यार, क्योंकि आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो ना। आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। सवाल पूछ रहे हो, आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। और जवाब दे रहा हूँ ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? जवाब दूंगा ना। आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। होगी ना, सवाल हो गया, आप तो नहीं है सवाल। अरे बोलिए महाराज, कोई है तो आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा नहीं। उल जलूल नहीं बोल रहा हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल। फिर टाल गए ना आप, फिर टाल गए, मैं फिर आपको टोक रहा हूँ। एंकर तो उनको वापस ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अनुराग भदौरिया के मुंह से अबे जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे। भदौरिया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हमसे मत जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं, तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए। अबे जी, कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले में? अबे जी, कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। पूल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी निकासी का खुद ही रास्ता खोल दिया।
आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए, आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो, गेट आउट, गेट लॉस्ट, हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। बस मारपीट ही बची थी, वो भी दूर दूर थे इसलिए। पैनल पे बैठे हुए लोग और पूरे हिंदुस्तान जी, और आपको भी ऐश्वर्या जी, और आपको भी ऐश्वर्या राय, आपको राय बोलता बड़ी दिक्कत हो, नाम बड़ा गड़बड़ है आपका। ऐश्वर्या कपूर जी, आपको भी के मन में जो होता है वो याद आता है। आज दिवाली है, खुशी का त्योहार है, कोई बात नहीं, आपको ऐश्वर्या राय याद आ रही है, अच्छी बात है। मन में जो होता है वो याद आता है। अनुराग भदौरिया को ऐश्वर्या राय याद आ गई। शरीफ शाणे की कुंडली चाहिए मेरे को। आज कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। कच्चा नींबू को कभी फुल ओवर नहीं मिलता, कच्चा नींबू को केवल मिनी ओवर डालने देते हैं ये अनुराग जी। अनुराग जी अब अगले 1 मिनट 10 मिनट चीखेंगे, इंटरप्ट करेंगे, पर अनुराग जी की बातों पर भरोसा मत करो। क्या है ये नींबू वाला गेम? साथ में थे समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी। शहजाद समझा रहे हैं कि क्या है समाजवादी पार्टी का गेम। ही इज पॉलिटिकल पिक पॉकेट। यहाँ पर पूरा मस्का लगाएंगे तहसीन को और उत्तर प्रदेश में तहसीन को बनाएंगे कच्चा नींबू। तो इनकी बातों को अनदेखा करो। महाराष्ट्र में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कच्चा नींबू और तहसीन। आप बताइए इंडिया अलायंस कौन है, प्रियंका जी या मुखर्जी जी? प्रियंका गांधी वाड्रा और लेफ्ट भी है। अच्छा, अनुराग से पूछो कि केरल में कौन है इंडिया अलायंस, जवाब नहीं देंगे। देखिए कहीं इधर उधर जाएंगे, हर दिशा में जाएंगे, पर कांग्रेस का असलियत इनके अनुसार देखिए क्या है कांग्रेस हटाओ का समाजवादी पार्टी कॉन्सेप्ट। ये बोलेंगे संविधान बचाओ ना, संविधान बचाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ। बीजेपी कांग्रेस को हटाए ना हटाए, समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस के कंकाल को दफन कर दिया है, कांग्रेस के कंकाल को उत्तर प्रदेश में। इसके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी आपको। अनुराग जी, पहले नींबू आप लाया करते थे, दाम बताया करते थे, आज कच्चा नींबू शहजाद पूनावाला के नींबू पर सी भी लिखा है, सी फॉर कांग्रेस। आप बीजेपी पर ज्यादा बोल रहे हैं, कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोला आपने। कांग्रेस की सारी सीटें निगल गए आप, और फिर कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल लेकर आपको साष्टांग प्रणाम कर सारी सीटें दे गए, तो आप तो उनके। अनुराग भदौरिया को तो उनसे भी ज्यादा अच्छे से शायद शहजाद पूनावाला पहचान गए। फिर ऐसे ही रिपब्लिक की एक डिबेट में शहजाद पूनावाला कंकाल की फोटो दिखाते हुए कुछ समझाने लगे, कैसे कांग्रेस के साथी उनकी बैंड बजाते हैं वो समझा रहे हैं। अनुराग भदौरिया की प्लानिंग बता रहे हैं। हेलोवीन तो वैसे राहुल गांधी की संस्कृति, हम लोग हेलोवीन नहीं, अनुराग जी की भी है, क्या हल्के में ले रहे हैं आप? बाकी चीजें मैंने ये कंकाल की तस्वीर क्यों बताई है पता है ऐश्वर्या? इसका बहुत गहरा एक मीनिंग है। कांग्रेस जो एक समय पर चीफ मिनिस्टर दिया करती थी, 140 सीट्स लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज देखिए ना कि क्या स्थिति हो चुकी है कि ये छोटी सी पार्टी समाजवादी महाराष्ट्र में वो उसको दाद दिखाती है, उद्धव सेना उसको दाद दिखाती है। अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने दाद दिखा दिए, कंकाल बना दिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें घोषित कर दी, वहां पर कंकाल बना दिया। केवल सिंबल था, सिंबल भी लेने को तैयार नहीं है अनुराग जी। फिर आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब में भी कंकाल बन गई है, दिल्ली में भी कंकाल बन गई है, केरल में भी प्रियंका जी के सामने कैंडिडेट आ रहा है। राजनीतिक जेब कतरा अगर देखना है ना तो ये अनुराग भदौरिया राजनीतिक जेब कतरा है। यहाँ पर आकर मीठी 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 बातें करेंगे कांग्रेस के, और वहां पर जाकर अखिलेश जी उनकी सीटें काटेंगे। शहजाद पूनावाला की माने तो अनुराग भदौरिया ही हैं जो समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस के पीठ पीछे हमला कर रहे। अनुराग भदौरिया जैसा राजनीतिक जेब कतरा, इनकी फोटो देख लीजिए। ही इज अ पॉलिटिकल पिक पॉकेट। कांग्रेस को मस्का लगा लगा कर टीवी पर उनकी सीटें काटना, उनका सिंबल काटना, उनके सारे वोट बैंक को काटना, ये अनुराग ने लगातार किया है। फिर मानव गुप्ता ने एक डिबेट में अनुराग भदौरिया को देश की एकता की बात पर फंसाया। हमारा पूरा हिंदुस्तान एक सेकंड, पूरा हिंदुस्तान एक है, कौन बोलता है? हम बोलते हैं। मैं बताता हूँ, जब आप कहते हैं कि सिर्फ 90 अफसर चला रहे हैं पूरे देश को, उसमें एक भी SC ST OBC नहीं है। जब आप कहते हैं PDA को कुछ नहीं मिला पूरे देश में, सारा सवर्ण ले गए, सारा आप कहां कह रहे हैं सारा देश एक है? मैं कह रहा हूं ना। ये फंस गए। ये इनका ऐसा लॉजिक आ कहां से रहा है वो आपको बताते हैं। जो कभी कुछ और कभी कुछ और कहने की जो आदतें हैं वो कहां से आ रही है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ शर्म करो। 2 दिन में पलट गया, वाह। फिर एक बार अनुराग भदौरिया एक डिबेट में थे और बात को घुमाने के लिए चिल्लम चिल्ली में उतर आए, जिसके बाद महिला एंकर के साथ बहसबाजी काफी बढ़ गई। सुनिए, एक बात सुन लीजिए कान खोल के, एक बात सुन लीजिए कान खोल के। इस डिबेट में ऐसी धमकी चलती है इनके। ये तानाशाही, एक सेकंड, पत्रकारिता की लो डाउन योर टोन भदौरिया जी, कान खोल के सुन लीजिए। मैं यहाँ आप क्या समझ रहे हैं? फिर सामने से भी इनको वैसे ही जवाब मिलता है। लोग देखते हैं और यहाँ बैठकर आप एंकर को कहेंगे कि
आप मुझे कहेंगे? आप सिर्फ जबान नहीं खोल रही आरक्षण के मुद्दे पर। आप बोल नहीं पा रहे कि क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इस बयान के साथ है कि नहीं है। आरक्षण में जवाब नहीं देना काफी भारी पड़ गया इनको, और एक बार फिर अनुराग भदौरिया को डिबेट से बाहर कर दिया गया, या फिर वो खुद ही बाहर हो गए। बात एक ही है। अरे आप क्या, मैं हट जाऊंगा डिबेट से? कमाल कर रहे हैं आप, बोलने नहीं देंगे, बीच में टोकेंगे। जवाब नहीं देना है आरक्षण पर, तो मैं दूसरे पैनल को ऐड कर देती हूं। आप दूसरों के पास जाइए, आप दूसरों के पास नहीं करते डिबेट हम। मत करिए आप, आपको आरक्षण पे जवाब नहीं देना है, आप कह करके एग्जिट कर लीजिए। अरे तू जा रही मत करिए आप, आपको आरक्षण पे जवाब नहीं देना है, आप कह करके एग्जिट कर लीजिए। चिल्लम चिल्ली करके जितना कोशिश करते हैं कि अपना पक्ष मजबूत करने की, उतना ही ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, बाद में और इंसल्ट हो जाती है। अनुराग भदौरिया की ऐसी आदतों की वजह से वो अक्सर वायरल हो जाते हैं। रूबिका लियाकत की भी एक डिबेट में उन्होंने अपनी हरकतें दिखाई, इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनी है। मैंने इसीलिए इनको बोला था कि अखिलेश यादव एक सूरज है, जिसको कहते हैं ना, जिसका गहरा रिश्ता मिट्टी से है। वो मिट्टी की खुशबू पहचानता है, मिट्टी की तकलीफ पहचानता है। जनता ने 43 सीटें इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में दी। गलत एग्जांपल दे रहे हैं। तो इन्हीं बड़ी बातों में रूबिका लियाकत ने उन्हें फंसाया। सूरज मिट्टी की खुशबू कैसे पहचानेगा? आप सुनिए, सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती है, वो अलग बात है, साइंटिफिकली गड़बड़ हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? वो सूरज है, सूरज है, उसका गहरा रिश्ता मिट्टी से है। मिट्टी जो है सूरज की किरणों को पहचान सकती है, सूरज कैसे मिट्टी की खुशबू क्यों नहीं जानेगा? पहचानेगा? रिश्ता मैंने अखिलेश यादव एक सूरज है जिसका गहरा रिश्ता मिट्टी से है, जो मिट्टी का। बाद में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी मजे ले लिए। इनने वो जो मोनोलॉग रटा था या याद किया था, उसमें भूल गए थे, पर समझे नहीं थे। तो होता है ना, क्लास में बच्चा रट के एग्जाम में पास होना चाहता है पर समझता नहीं, तो ऐसे अनुराग जी के मोनोलॉग हो गया। गजब बेइज्जती है। इनको सिर्फ न्यूज एंकर्स या विरोधी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ही नहीं, बल्कि इनके ही गठबंधन वाले साथी भरपूर बातें सुनाते हैं। उद्धव सेना के संजय राजपूत ने उन्हीं के गठबंधन के होकर फिर भी उनको जमकर सुनाया। मैं आज बात करना चाहूंगा सपा के विषय में जी, अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में, कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं, किसी के भी नहीं है। क्यों गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं? अब्बू आदमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। तो किस तरह की राजनीति है ये, जिन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की। संजय गुप्ता पे अपनी बात कह लो। संजय गुप्ता पे आइए, मैंने अपनी बात कह लो। मतलब भाग रहा है इनसे? नहीं, किसी से नहीं। जवाब दीजिए ना, बोलने दो ना मुझे।